सामने एक लोकनाथ जो जर्मनी से आई है, वो अपनी बात कह रही थी कि वह यहाँ पर हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रिया से और जैसे वो हिंदुस्तान में जा रही थी, अमेरिका से भी लियोनार्ड बॉश के की ओर से इस अवसर पर बधाई देने के लिए और संदेश देने के लिए कहा और उन्होंने एक बात कही, एक बार मैंने कहा था, जैसा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, गुरु कम्स व्हेन चेला इज रेडी, कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप अक्षर में आकर प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि मेरे अपने जीवन के अनुभव अब ये बताते हैं कि मैं चेला राम हो गई हूँ, अब मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। तो एक अच्छा सा चेला राम जर्मनी के लिए भी रहा, जो वहाँ याद करता रहेगा आप लोगों को और उस सारी भावना को जो यहाँ से एक लहर उठी और सारे विश्व में जा रही है रोशनी दिखाने के लिए। और इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकर बड़ी खुश है और अब आपके सामने दया अपना एक शब्द बढ़ रही है। Yeah.
ये नाम क्या चीज है? संत के पास शिवजी महाराज कहा करते थे कि नाम कोई अक्षर नहीं कि कोई भी अक्षर हो उसे रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए कहते हैं, बल्कि नाम परमात्मा का रूप है जो साधना में हमारे अंतर में बस जाता है। और हुजूर बाबा साहब शिवजी महाराज कहा करते थे ये नाम अगर अक्षर है ये जैसा कास्ट वाली लड़की भी ले सकती है। ये सवाल तवज्जो का है, उभार का है, अंतर में सूरत को परमात्मा के साथ, शब्द के साथ जोड़ने का है। तो एक बात ये समझ लेने की है, गुरबाणी में आया है संत जना बिन भाइयों सच्चा नाम सभा। तो वहां पर कहा कि संत के पास जाकर सच्चे नाम की संभाल करो। नाम को जपना नहीं कहा, नाम को सुमरन करना नहीं कहा, बल्कि कहा हम उसकी संभाल करें। और कहा कि नाम हमारे किस काम आता है, दोसा मतलब जीव का इसे उठेगा, जीव हमारी आत्मा का भोजन है, इस लोक में भी परलोक में भी। जीव हमारे जीवन में यहाँ भी सारे संसार में काम आता है और तभी ये नाम हमारे साथ रहता है। इसी नाम के लिए वेद में, ऋग्वेद 10वें मंत्र में 114 सूक्त में 7वां मंत्र आया, 10वें अध्याय के 114 सूक्त के 7वां मंत्र है। इसमें कहा है पथा प्रवंते सुतस, पथा कहते हैं रास्ते को, पथ जिसे कहते हैं, प्रय कहते हैं लिविंग, ये जो हमारे सामने मौजूद हो, जिसे हम अच्छी तरह देख सकते हो। कहा है प्रवंते कि सत्य जो हमारे सामने मौजूद है वो हमें इस परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते को दिलाता है, हमारी अंदर आत्मा में समा देता है, हमारी आत्मा को भोजन देता है और उससे हम इस रास्ते पर चलते हैं। और सुतस कहा है आत्मा को विशुद्ध से बनाया कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। तो बताया है कि संत हमें साधना में जो अनुभव देता है वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है और वो इसे हमारे अंदर में समा देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। अब एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? कई आदमी सोचते हैं कि हमने भजन किया, अंतर में रोशनी आई, वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर नाद आया, वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा? और सत्य है जो हमारे सामने दिखाई देता है, अगर वो हमारे अंदर में समाया तो क्या रूप बनेगा? एक बार मैं जर्मनी में था तो मेरे पास डॉक्टर राइनहार्ड रूबेल जो कि वहाँ पर एक ग्रीस थे आए, बातचीत करने लगे, कहने लगे आप यहाँ बड़ी बड़ी ढूंढ वाली बातें। मैंने कहा क्या बात है? कहते गुरु सिख के अंतर हो बैठता है। वो डर रहे थे। मैंने कहा इसका मतलब ये समझे कि मेरे जैसा मोटरसाइकिल आदमी हमारे अंदर घुस जाएगा, चला जाएगा। कहने लगे हाँ मुझे बदले थे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि वो आत्मा का संबंध है। गुरु की आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर एक रूप हो जाती है। तो बात ये समझ लेने की, जब कहा वो नाम पिलाता है तो वो नाम इस रोशनी के रूप में, इस आवाज के रूप में, इस सौंग के रूप में और संसार में जो देह रूप में आता है जिसे परमात्मा का साकार रूप कहते हैं, वो इस सब को हमारे आत्मा में समा देता है। हम जो अनुभव करते हैं वो हमारी आत्मा में अंग संग रहकर हमें एक सहारा प्रदान करते हैं। जैसे कि रोशनी का उदाहरण है, 12 प्रकार की रोशनी है।
ज्योति है। ज्योति का मतलब है कि हमें स्वरूप दिखाई दे, कोई भी शक्ल दिखाई दे और उसे देखकर हम ये अनुभव करते हैं कि हमने परमात्मा का, किसी सत्य का, किसी महापुरुष का अंतर में दर्शन किया। उसी का रूप होता है, वो भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि परमात्मा आज किस रूप में, किस देह में इस संसार में काम कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर अंग में, हर कार्यक्रम में, हर क्रम में समाकर वो हमारा एक हिस्सा बन जाता है। मैंने कई बार सत्संग में सुना है कि एक बार 1976 में मैं शामली में नाम दे रहा था, सत्संग हुआ, नाम दिया, तो उससे अगले दिन एक आदमी आया और आकर कहने लगा मुझे नाम दे दे। मैंने कहा क्यों, तुमने सत्संग सुना नहीं, तुम नाम जानते नहीं, क्यों नाम लेने चले आए? कहने लगे मेरा बहनों ही आपके हाथ से नाम लिए हुए। मैं भैया रोज पर उनके यहाँ आया था और उन्होंने जिनकी इसलिए मैं नाम लेने चला आया। उन्होंने नाम लिया, नाम लेने के बाद जब वो जाने लगे तो मैं उन दिनों अक्सर कहा करता था कि भाई जब तुम्हें कोई दिक्कत पड़े तो तुम याद कर लेना, गुरु तुम्हारी मदद करेगा। तो वो आदमी हंसने लगा, कहने लगे इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा बात तो साफ है कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुम याद कर लेना तो गुरु उस वक्त मदद करेगा। कहने गुरु जी आप तो बैठे रहोगे सतीला और मैं याद करते करते मर जाऊंगा, क्या फायदा होगा मुझे याद करने से? मैं कहने लगा नहीं भाई कोई बात नहीं। वो चला गया। उसके बाद 7 साल बाद वो आया। मैं कहने लगा भाई निर्मल सिंह कैसे आए? कहने लगे कि आया क्या, खींच लाए। मैंने कहा क्या खींच लाए हैं? कहने लगे मेरे साथ एक घटना हुई और उसने सारी घटना को सुनाया। जो पिछले महीने कई बैल खरीदने गया मेले में, 24,000 रुपये ले गया, 12,000 रुपये के 2 बैल खरीद लिए और बाकी रुपये वापिस अपनी जेब में रखकर गांव को बैल लेकर चल दिया। 2-3 दिन का रास्ता था। जब वो अपने गांव के करीब आया, जहाँ पर 4-5 किलोमीटर गांव रह गया, तो दिन छिप गया। लेकिन उसके गांव के चारों तरफ जंगल पड़ता था और उस जंगल में लुटेरे रहते थे। वो लोगों को देखकर लूट लेते। तो डर हुआ कि मैं ऐसे वक्त में जाऊँ, क्या छीन लगे, मारपीट करेंगे। तो एक तो सोचने लगा कि मैं कहीं रुक जाऊँ। फिर ख्याल आया कि गाँव पास है, चलो घर जाकर आराम करेंगे। तो वो बैल लेकर चलने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, तैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई आदमी बातचीत कर रहे हैं। वो घबराया कि लुटेरे होंगे। तो तैसे ही कहने लगा कि मुझे पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन उस वक्त मुझे आपकी वो बात याद आई और आपने जो नाम दिया था वो मैं भूल गया। मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं रहा, मैं सिर्फ स्वामी जी करने लगा। उसके बाद एक आदमी आया, मैंने समझ लिया कि आदमी किसी चक्कर में आया है। तो जैसे वो मेरे पास आया, थोड़ी दूर रह गया, वो कहने लगा, मैं कहने लगा उससे कि दूर वहीं पर रहो, कि क्या बात है कि मेरे बैल मारने वाले और तुम पास आओ गए, वे मार सकते हैं। कहने लगे भाई मुझे तो माचिस चाहिए थी। भी मेरे पास माचिस थी, मैंने उसे मना कर दिया। कहने लगे मेरे पास माचिस नहीं है, मैं बीड़ी नहीं पीता। वो आदमी चला गया। उसके बाद मुझे आप दिखाई दिए और मुझे अपने पीछे ले जाकर सारा रास्ता छुड़ाकर जंगल के रास्ते से ले जाकर मुझे घर में पहुंचा दिया। जब मैं वहाँ पहुंचा तब मुझे आपकी वो बात याद आई कि जब मुसीबत में उसे याद करने से मदद मिलेगी। तो होता यह एक विश्वास बन गया कि अगर वो हमारी मदद करता है, चाहे वो शरीर रूप में कहीं भी हो, वो प्रकट होकर जहाँ देखता है कि उसके मदद की जरूरत है तो मदद कर रहा है। तो हम उस स्वरूप को, उस अनुभव को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते। तो वेद इसी बात को कहता है, पता जीवन से जो हमारे परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते को हमारे अंदर खिला देता है, घोटकर हमें दर्श करा देता, हमें उसका अभ्यास करा देता है कि जब भी हमें संसार में कोई दिक्कत हो
अपने आप ही जब जरूरत होती है अपने आप मदद करता है। मेरे अपने जीवन की एक घटना है, जब हुजूर ने चोला छोड़ा तो उसके बाद ही चक्कर पड़ा हुआ था कि कौन आदमी काम करेगा, क्या होगा क्या नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। तो उसी टाइम में एक दिन मिस्टर जैन आके जैन मेरे पास आए, कहने लगे हम एक मीटिंग कर रहे हैं, आप उसमें आए और आकर ये विचार करें हुजूर के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने कहा भाई मिशन को बढ़ाने की बात कोई नहीं करता, लोग तो गुरु बनने की बात करते हैं, तो इसलिए इस मामले को नहीं छेड़ा जाए। कहने लगे नहीं हम तो केवल मिशन को बढ़ाने की बात करेंगे। वो मुझे निमंत्रण देकर 5 जनवरी 1975 के लिए आगरे में मीटिंग का निमंत्रण देकर वो चले गए। मैंने कुछ आदमियों को साथ लेकर वहां जाने की तैयारी की। जैसे ही 3 तारीख को मुझे उनका पत्रकार मिला और उन्होंने कहा मीटिंग कैंसिल हो गई, आप ना आए। जब ये बात हुई तो मैं सोचने लगा ये क्या बात है। तभी मेरे कान में बड़ी जोर से आवाज आने लगी। मैं बैठ गया भजन में, महाराज जी प्रकट हुए और कहने लगे मीटिंग होगी और तुम्हें वहां जाना है। मैंने कहा जो तार आया है, कहने लगे नहीं तार के चक्कर में न पड़ो, तुम्हें वहां जाना है। मैंने कहा क्या करना है, कहने लगे वो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है, मेरी पत्नी कहने लगी जो वहाँ खबर आ गई तो क्या जानना है, वहाँ तो मीटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा हुजूर ने कहा कि हो रही है। कहने लगा आप अपने मन से ही कह रहे हैं, जब तार आ गया तो मीटिंग का हो रही। लेकिन उसके बाद मैं गया, मेरे साथ अण्णा जी थे, जो हमारे अण्णा जी हैं उनके भाई थे और इसके अलावा 2-4 आदमी और। जैसे हम आगे पहुंचे तो देखा वहाँ पर मीटिंग हो रही। मैंने वहाँ पर जैन साहब ने उनसे पूछा भैया आपने तार क्यों दे दिया कि मीटिंग नहीं हो रही है। कहने लगे कि यहाँ पर बड़ी गड़बड़ थी, लोग चक्कर में पड़े थे, इसे गुरु बनाओ उसे बनाओ। मैंने सोचा आपसे वायदा किया था कि ये बात नहीं होगी, तो इसे मेरा कोई बस नहीं चला मीटिंग में, तो मैंने सोचा आपने आए इसलिए खबर कर दी कि मीटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा तुमने तो खबर कर दी, पर हुजूर ने तो कह दिया कि आना है तो मुझे आना पड़ा। कहने लगे जी फिर उनकी को फिर वहाँ पर गए तो देखा सब वही झंझट चल रहा, लेकिन हुजूर ने एक संदेश दिया और उसी लाइन पर हमने वहाँ बात की। तो जिस वक्त रात को 11 बजे मीटिंग निपटी तो मैं जाकर लेट गया, तो हुजूर आए और अंतर में कहने लगे मैंने यही बात तुम्हें कहने के लिए भेजा। और उसके बाद मैं चला आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु हमारा साथ देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें क्या करना है इसकी सारी हमें बात बताता है। ये नहीं होता कि हमने एक बार सोच लिया कि ये बात ठीक है और फिर उसमें कोई गड़बड़ आए तो छोड़ कर अलग हो जाता है। बल्कि जहाँ भी आवश्यकता होती है और जैसे जैसे निर्णय लेना होता है वो उसमें हमें रास्ता दिखाता रहता है और ये काम वो नाम के द्वारा करता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि ज्योति के द्वारा, नाम के द्वारा वो हमें मार्गदर्शन करता रहता है। तीसरी बात आती है सोम की। सोम जैसे मैंने बताया ज्योति और नाम का वो रूप है जो अपने आप प्रकट होता है, अब उसे करना नहीं पड़ता। मान लीजिए अब कहीं जा रहे हैं, हमें खुली आंखों को कुछ दिखाई देने लगे, खुले कान को सुनाई देने लगे, या इसी तरह का कोई अनुभव। कई आदमी मेरे से पूछते हैं कि आपने सटी का आश्रम क्यों बनाया। तो मैंने बताया कि एक बार मैं जा रहा था बरेली से लखनऊ, जब मैं इसी जगह से पास हुआ तो ठीक यहाँ पर सड़क पर एक टीला बना हुआ है, तो उस टीले के पास मेरी कार खराब हो गई। मैं जा रहा था, कार खराब हुई तो मैं आँख बंद की तो महाराज जी कहने लगे देखो इस जगह तुम्हारा आश्रम बनता है, ये जगह देख लो। मैंने आँख खोली और मैं सुशीला जी से कहने लगा कि महाराज जी कहते हैं यही आश्रम बनेगा। कहते कि जहाँ जहाँ आपकी कार खराब होगी सभी जगह आश्रम बनेगा। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, महाराज जी ने यही बताया। उन दिनों कार ऐसी थी वो 10 मील में 5 जगह खराब होती थी। तो जब ये हालत हुई तो हम चले गए, बात आई गई हो गई,
सनीले में हमें कोई जानता नहीं था। और हरदोई में से विशेषता रही है कि बहुत दिनों तक कभी कोई संत नहीं हुआ, तो ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब मैंने ये बात कही तो मेरे साथ एक आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने बरेली सत्संग में अगले महीने इस बात को कह दिया। अब जब कह दिया तो बात खुल गई कि वहाँ आश्रम बनेगा, इस तरह का आश्रम बनेगा। तो वहाँ सब लोग चल कर आए, कहा भाई देखिए अच्छा कोई जगह हो देख लेंगे, चलो देखा है सनीला कैसा है। तो जब मैं आया एक आदमी को पहले भेजा कि वहाँ जाकर कोई कमरा बुक करा देना, कहीं ठहर जाएंगे। लेकिन वो आया, उसे पता लगा यहाँ पर कोई होटल नहीं, कोई जगह नहीं ठहरने की। तो यहाँ पर एक शीतला मंदिर है, उसने आकर वहाँ पर एक महात्मा रहते थे, उनके पास जाकर कहा कहते हैं हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, क्या आपके मंदिर में एक दिन ठहर सकते हैं? कहने लगे भाई मुझे खबर नहीं तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं, लेकिन 6 महीने पहले मुझे एक स्वप्न हुआ था और इसलिए बताया गया था कोई महापुरुष आकर यहाँ कोई काम शुरू करेगा। अगर वही है तो मेरा भाग है, अगर वो नहीं है तब भी कोई आकर ठहर जाए, एक दिन ठहरने में तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं अगले दिन आया, मुझे वहीं पर मिला हुआ आदमी और उसने कहा कि महात्मा जी ने बात बताई। महात्मा जी को देख कर कहने लगे कि हाँ यही मैंने अंतर में देखा था, जिसे वो स्वप्न कह रहे थे कि मैंने स्वप्न में देखा था आपको और वो बात सही है। मैंने कहा चलो तो भी काम करें, जब आपका आदेश है। तो वहाँ से मंदिर से आकर यहाँ पर नहर के पास आए, हम खड़े थे, एक आदमी मिला, कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं? हमने कहा यहाँ कोई जमीन खरीदना चाहते। कहने लगे यही जमीन लिखा हुआ है जिसमें आप खड़े हैं। हमने कहा किसकी है? कि फला गाँव का आदमी है, उसकी जमीन है। हमने आदमी भेजा, वो आदमी तुरंत आ गया, उसने वो जमीन हमें बात कर दी, वो बात तय होगी और उसके बाद में चला गया। अगले महीने आकर हमने यह काम शुरू किया। तो कहने का मतलब है कि वो चीज अपने आप ज्ञान में आई, लेकिन यही नहीं मेरे ज्ञान में आई, बल्कि जब उसके 3-4 साल बाद मैं विदेश में गया, वहाँ पर अनेक आदमी ने इस बात को बताया कि लखनऊ से 50 किलोमीटर के दायरे में रेडियस के अंदर कोई जगह है, उन्होंने वहाँ पर कहा मेरा आश्रम बनाया। उन्होंने कई बिल्डिंगों के नक्शे बताए, कई चीजें अनुभव से बताई कि इस तरह की चीजें। तो मैं बता रहा था कि ये सारी चीजें हमें रास्ता दिखाती है और जहाँ जहाँ भी कोई झंझट होता है वही हमारा मार्गदर्शन करती है। कई बार हम सोचते हैं कि किस मामले में हमें मार्गदर्शन मिलता है और किस में नहीं मिलता। कई बार जब हम सोचते हैं कि हाँ भजन सीखने में मिलता है, दुनियादारी की चीजों में नहीं मिलता, लेकिन ऐसी बात ठीक नहीं है। हर तरह के काम में, चाहे वो दुनियावी काम हो चाहे अंदरूनी काम हो, उस सारे में हमें सहायता मिलती है। मुझे याद है एक बार मैं रुड़की में सत्संग दे रहा था, डॉक्टर PS पटेसर गया उनके मकान पर। तो मेरे से एक दिन कहने लगे कि स्वामी जी बड़ी कठिनाई है। मैंने कहा क्या कठिनाई है? कहने लगे कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए, मैं रोजाना रात को 12 बजे भजन पर बैठता हूँ और सुबह 5 बजे 6 बजे उठता हूँ भजन से। लेकिन होता है ध्यान लग जाता है, अंतर में सत्संग सुनता हूँ, हुजूर सत्संग करते रहते हैं, मैं उसे सुनता रहता हूँ, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। 3-4 साल हो गए वहीं पर अटका पड़ा हूँ। जब उन्होंने बात कही, मैंने थोड़ा ध्यान किया तो उसमें पता लगा कि महाराज जी कहने लगे इस आदमी को सत्संग का बड़ा चाव, ये चाहता है कि सत्संग करने की बेटी लगे, सत्संग करे, लोग इसका सत्संग सुने। तो इसलिए वो सारी चीजें अंतर में उसकी इच्छा को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। मैंने उन्हें ये बात बताई, मैंने कहा कि आप सत्संग करना बंद कर दे तो फिर आपका ये काम ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहना माना, सत्संग बंद कर दिया और उसके 2-3 दिन बाद ही उनके अंतर में रसाई हो गई। वो अंतर में अच्छे मित्रों को ऊपर के मित्रों में जाने वाले बन गए। तो मैं कह रहा था कि ये काम हमें हर हालत में, हर जगह, चाहे वो दुनियावी काम हो चाहे भजन की बात हो, उसमें मदद करता है। इसी तरह एक और घटना, जब हुजूर ने चोला छोड़ा
तो उससे कुछ दिन पहले अमेरिका से एक पत्र उन्हें मिला। तो होता ये था कि जब वहाँ कोई विदेश में नाम लेना चाहता तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन भरवाई जाती थी और वहाँ का इंचार्ज उसे रिकमेंड करके बुजुर्ग के पास भेजता था। रिकमेंड करने फॉरवर्ड करके भेजता था कि अगर आप इजाज़त दें तो उसे नाम दे दिया जाए। जब बुजुर्ग लिख देते वो लेटर मिल जाता तो वहाँ का इंचार्ज उसे नाम दे देता। तो इस तरह नियम था वहाँ पर बनाया हुआ। तो एक आदमी मिस्टर जो थे उन्हें पत्र लिखा, उनकी एप्लीकेशन मंजूर होकर चली गई। जैसी एप्लीकेशन वहाँ पर गई उसी दिन हुजूर ने चोला छोड़ दिया। तो वहाँ के इंचार्ज चक्कर में पड़ गए कि हुजूर ने परमिशन तो दी लेकिन अपने जीवन में दे दी, उसके बाद जब वो नहीं रहे तो इस आज्ञा को माना जाए या ना माना जाए, ये वैलिड है कि नहीं। फिर किसी ने समझाया तो उन्होंने नाम दे दिया उस व्यक्ति को। जब वो आदमी नाम ले लिया, भजन में बैठा, अच्छी रसाई हुई, हुजूर का दर्शन हुआ, बड़ा खुश हुआ। वो आर्किटेक्ट था तो उसने अपने मन में धारणा बनाई कि मैं एक सुंदर सा मकान बनाकर उसे आश्रम के लिए अमेरिका में दे दूंगा। वो सैन होते हुए कैलिफोर्निया में जो जगह है वहाँ पर था तो उसने मकान बनाया बड़ा अच्छा, लेकिन और उसको सत्संग के लिए अपने मन में निश्चय किया। लेकिन हुआ ही हो कि आप लोग जानते हैं हुजूर के चोला छोड़ जाने के बाद कुछ दिनों बाद सारी संगत में इस तरह के झगड़े शुरू हो गए, इस तरह की बात हो गई। कोई किसी को बुरा कहता, कोई किसी को बुरा कहता, सारे एक दूसरे की बुराई में लगे। वैसी बातें अमेरिका में भी हुई, कई ग्रुप हो गए, उनके झगड़े चलते। तो आगे तो उसका मन उन सारी बातों से खराब हो गया और उसने कहा मैं अब किसके चक्कर में पड़ूं। तो उसने अपना मन बनाया जो मकान बेचकर और स्विट्जरलैंड का रहने वाला था कि वहाँ चला है। तो उसने बड़ी कोशिश की मकान बेचने की, उसका मकान बिका नहीं। ऐसी हालत में जब वहाँ से परेशान होकर स्विट्जरलैंड आया तो मेरा प्रोग्राम स्विट्जरलैंड में था। उसने कहीं पढ़ा कि संत के पास उनके महाराज के उत्तराधिकारी, तो मेरे से मिल आया। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, कहने लगे हुजूर ने मेरे ऊपर इतनी दया कर दी कि जब मुझे नाम मिला मैंने सही रूप में उनका दर्शन भी नहीं किया, लेकिन मुझे अंतर में बहुत अच्छी तरह दर्शन होता, भजन पढ़ता। लेकिन कुछ दिनों बाद भजन पढ़ना बंद हो गया। मैंने सारी बात विचार कर कहा कि तुमने मकान बेचने की जो बात सोची वो फिर सोची। कहने लगे जी मैं सत्संग क्या करूँ, वहाँ तो अनेक ग्रुप में लड़ाई झगड़े होते रहते। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम बैठो। मैंने उसे भजन पर बिठाया, हुजूर का दर्शन हुआ और उसकी तसल्ली हो गई। फिर वो मेरे पास वह 4 दिन रहा। तो अगले दिन कहने लगा भाई महाराज जी ने मुझे दर्शन किया, अब दया करके ऐसा कर दे कि मेरे साथ वो बात कर ले। मैंने कहा अच्छा हो जाएगा। वो बैठे तो बात जब भजन से वो उठा तो मेरे से कहने लगा कि हुजूर ने बात तो की लेकिन मेरी बात का जवाब कोई नहीं दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उसे प्रार्थना की कि मेरा अमेरिका का मकान बिक जाए और वो चुप करके चले गए। मैंने कहा फिर जवाब तो दे दिया, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि वो मकान बिके। कहने लगे जी नहीं बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए। मैंने कहा अगले दिन बैठ जाओ भजन पर। अगले दिन बैठा जो कहने लगे नहीं वो मकान मत बेचो। अब वो कहने लगा जी ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो आना नहीं चाहता, मैं किसे मकान दूँ। आपस में लोग लड़ते हैं, इसीलिए उस मकान को किसी तरह आप बिकवा दें, हुजूर से कहते हैं कि वो मकान बेचने की गारंटी दें। मैंने कहा कि भजन में बैठ जाओ, तुम्हारे मन में कोई बात है तो उसका जवाब मिल जाएगा। जब वो अंदर बैठे भजन पर तो उनका भजन ही नहीं बना, हुजूर ने दर्शन नहीं दिए। 2 दिन बाद जब परेशान हो गया, कहने लगे कि अब आप कोशिश कर रहे हुजूर से कह दे कि मेरा मकान बिक जाए। मैंने कहा तुम अपनी बात गुरु के ऊपर चलाना चाहते हो। तो उसने दर्शन देना बंद कर दिया। वो अवॉइड करने लगे कि आपके कहना नहीं मानता, मान लीजिए मेरी साथ भी यही बात, उसका कौन जिम्मेदार होगा। अब गुरु का कहना तो नहीं मानते, हम चाहते वो हमारा कहना माने, हमारी बात चलाए। यही बात मैंने आपको कल बताई कि सत्संग में
जब ये बात कही तो वो कहने लगे नहीं जी आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इस काम को मेरे करा दीजिए। मैंने कहा मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने घर जाए और जहाँ चाहे वहाँ को ये काम करा ले। जिस काम को हजूर नहीं चाहते मैं नहीं करा सकता। उसके बाद कई साल तक मिला, कई साल बाद मिला, कहने लगे जी मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा वहीं जाकर बसो, सत्संग शुरू करो, मकान में रहो, तो उसी से सारी चीज ठीक हो जाएगी। फिर वो आदमी चला गया, वहाँ पर रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अंतर में गुरु चाहे ज्योति के रूप में, चाहे नाम के रूप में, और चाहे वो शरीर रूप में हमें जो बात कहता है, उस बात को मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे अंग संग रहता है, वो कहीं जाता नहीं। और इसी बात को देखते हुए कबीर साहब ने कहा गुरु बसे बनारसी सिख सार समुद्र की, एक पर कभी ने बीच गए जो गुण हो शरीर। ये गुण क्या है? जो गुण है, जो रस्सी है, जो हमें उसे जोड़े हुए हैं। जब हमें कोई बात होती है, चाहे जानने अनजाने में उसे याद करे या न करे, वो अपने आप के हमारे तो हमारा मार्गदर्शन ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। आप कहीं भी है, कोई भी दिक्कत है, चाहे आप ये सोचते कि स्वामी जी मिले, हम उनसे बात करें, अर्जेंट कॉल करें, बता ले कहीं पर, थोड़ी देर के लिए बाहर रख कर अंदर जाए, आपकी समस्या का वहीं पर हल हो जाएगा। और ये चीजें जब हमें खुद प्राप्त हो जाती है, फिर हम हमेशा गुरु से जुड़े हुए उसके साथ रहते हैं, उससे अलग नहीं होते। तो इतनी बड़ी चीज हमें मिल जाने के बाद भी अगर हम आज से छोड़कर और संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और मान लीजिए हम भूल भी जाए, भटक भी जाए, आगे आना तो इसी रास्ते पर पड़ेगा। आज चले जाए गुरु से लोग आने पूछ ले, लेकिन आखिर में वो अपने भौतिक रूप के साथ नहीं जोड़ता, वो हमें अंतर के साथ जोड़ता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि शरीर को बहुत दिन नहीं रहना, लेकिन गुरु तुम्हारे अंतर है, उसी साथ जुड़ जाओ तो सदा स्वागत हो। फिर किसी बात की सोचना नहीं पड़ता कि अब कभी गुरु से अलग है, अकेले है, परेशानियों में है, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। तो इसी बात को मैं कहकर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हजूर सत्यपाल सिंह जी महाराज ने जो दया हम पर की है, जिसके द्वारा हमें रास्ता मिला और जिसके द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित करके सही ढंग से चल सकते हैं, हमें कहीं भी बाहर सोचने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर किसी चीज को सोचते और जानते हैं, तो कई बार उसमें कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ समझा, और उसमें जब फर्क आ जाता है तो फिर हम उसमें झगड़ा करने लगते हैं, कहने लगे हमें तो ये कहा था, हमें तो दूसरी बात कही। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बात साफ करूँगा। एक बार एक भाई आए यहाँ पर आश्रम में, वो अपनी सास को लाए, अपनी पत्नी को लाए, आकर कहने लगे जी मेरी सास को कैंसर है, बहुत परेशान है, कोई का करने वाला नहीं है, अब बहुत जाने तो फिर किसी तरह छुटकारा हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा, क्या चाहते हो? कहने लगे छुटकारा हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा। अब वो चला गया, 10 दिन बाद आया, आकर रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे सास की मृत्यु हो गई। मैंने कहा छुटकारा होगा? कहने लगे ये छुटकारा थोड़ी कहा था, मैं तो बीमारी से छुटकारा करने का। मैंने कहा जब बीमारी ठीक होने वाली नहीं, तुमने कहा छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो गया। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो रह जाता है, ये हमारे अंतर में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जरा सी जब भूल समझ ले तो तुरंत ठीक करके हमें सही रास्ते पर लगा देता है। फिर आपको नहीं कहना पड़ता छुटकारे का ये मतलब नहीं हुआ है, वो अपना रास्ता बताता है, वो अपना गाइडेंस देता है और वो उस रास्ते पर हमें चलाता है। अगर हम उसका मतलब लगाकर किसी तरह बहाना करना चाहिए ये नहीं ऐसा मतलब था, तो वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देता, नियंत्रण करके साथ रखता है। तो इसलिए बताया कि अंतर का रास्ता इतना साफ है कि एक बार गुरु हमारे साथ हो जाए, हम उसका सहारा लेते हैं, बाहर मुखी में रहे, तो हमारे सारे काम सही ढंग पर अपने आप बन जाते। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अंतर चक्कर में कई भस्मासुर वाला काम न करे कि अब गुरु की
जरूरत नहीं, हम तो अपना सारे काम खुद चला लेंगे। क्योंकि ये मन भी कई बार अंतर में आकर प्रोजेक्ट करने लगता है अपने विचारों को। शुरू में हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, हमारे मन में कोई विचार है उसी के अनुसार सारी बात बन जाती है और इस तरह से एक बात कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो वैसे तो उसका सही तरीका है, जो लगता है अनुभव, अगर आप नाम जो आपको मिला है, जो मंत्र मिला उसे रिपीट करेंगे तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होती। लेकिन अंतर में अक्सर जब हमारा भजन बनता है तो वो नाम का याद करना छोड़ देते और उस वक्त मन जो आकर कहीं ना कहीं बीच में दखल देकर बात को गड़बड़ कर देता है और उसमें आकर फिर हम लड़ते हैं, कहने लगे कि आपने ये कहा था अंतर में, बात तो ये बात हुई नहीं और उससे कई बार मन में फर्क आ जाता है। अंतर में आपने क्या कहा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और उतनी देर जितनी देर आप अपने अंतर की को सही ढंग से आ जाए उतनी देर आपको बाहरी रूप से गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो अपने अंतर में देखा सुना उसको सही रूप में समझने के लिए हमें गवाही होती है ऐसे व्यक्ति की जो उस वक्त मौजूद है, जो सारी चीज देख रहा है, जिससे कोई बात छुपी नहीं है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमें जरूरत पड़ती है और एक स्टेज बात में ऐसी आ जाती है कि वो सारी बातें साफ होती है, उनमें फिर मन का दखल नहीं होता और हम अपने रास्ते पर बेखटक चलते चले जाते हैं। मुझे अपने आप ये उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे शिष्यों को वो सारा बेखटक रास्ता मिला हुआ, लेकिन कहीं कहीं जो थोड़ा खट्टा है उसमें हर एक आदमी बेखटक न हो जाए, थोड़ा सोच ले कि कहीं ना कहीं जो मन में बात आई है उसे हम कंसल्ट कर ले, उसे जान ले, पूछ ले, जिससे कि कहीं गलती न हो जाए। क्योंकि एक गलती हो जाने पर उसमें जरा खमियाजा रखना पड़ता है और वो स्टेट कभी बहुत खराब होती है। एक आदमी जिसे कहे कि इसकी रसाई अच्छी है, बाद में कहे कि अपने मन से काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मुसीबत है और गुरु के लिए भी मुसीबत। इसलिए ध्यान रखें कि अंतर की रसाई की बात, अंतर की पहुंच की बात को जब भी आपको मालूम आप चुप कर जाए और जो वह बात दूसरे से कंफर्म हो तब आप समझे कि हाँ आपने उसे सही समझा। जब तक दूसरा कोई आदमी उसे कंफर्म नहीं करके उसे न बता दे कि हाँ उसे भी ऐसी बात अनुभव हुई है, तब तक उसे अपने आप ही प्रचार करना नहीं शुरू कर दे। क्योंकि ऐसे में मन हमारी कमी को देखकर बीच में आकर दखल देने लगता है। मैं हजूर से आज प्रार्थना करता हूँ कि वह ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि ऐसी गलतियाँ हो, लेकिन अगर हो भी जाएगी तो मुझे किसी ने रखा फिर मैं ठीक भी करूँगा। लेकिन मैं आज आपको यही आश्वासन से दिलाता हूँ कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी, जो होगी वो ठीक कर ली जाएगी। और आप हजूर के जन्मदिन पर आज बड़ी खुशी से ये संदेश लेकर जाए कि आप उस रास्ते पर पहुँच गए हैं, उस मंजिल पर पहुँच गए हैं जहाँ से अगला क्रम आपका उस मंजिल मकसूद तक जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसी पर अगला प्रयत्न करना है। उसके अलावा कहीं दूसरी जगह कहीं भटकना नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब हम जय बोलते हैं तो हम अपने लिए तो बोलते नहीं, दूसरों को समझाना चाहते हैं और दूसरों को समझाने के लिए जय बोलने का तरीका अच्छा नहीं, बल्कि तरीका यह है कि हमारा जो आचरण है वही लोगों को बताएगा कि क्या है। मुझे जय बोलना पसंद नहीं, तो मैं चाहूँगा कि इस परिपाटी को आप छोड़कर थोड़ा ये रखें कि जो हमारे मन में है वही दबा कर रखें। जब वो वहाँ से प्रकट होकर सामने आएगा तो उसका लाभ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। खाली जय बोलने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा हमने जय बोली, ठीक है हमारे मन में ये बात है, लेकिन उसी तरह दूसरे को गलत आदमी तो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आगे साथ में प्रार्थना करूँगा कि आप जय कार्य वाली बात को छोड़ दें। आपका जीवन तो ऐसा है कि अगर आप मौन धारण कर लेंगे अपने मन की बातों का, वही अपने आप भूल कर रेडिएट होकर सारे संसार में जाएगी, उसके लिए हमें मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।
तीन चार सूचना है, वो जरा गौर से सुन ले। पहली बात यह है कि इस वक्त का ये प्रोग्राम समाप्त है और इसके बाद में जो भाई जाना चाहेंगे वो खुशी से जा सकेंगे। इसके बाद 11 बजे यहीं पर नामदान होगा, इसी जगह पर बैठ जाएंगे और उस वक्त 11 बजे आकर मैं नामदान दे दूंगा। एक बार कई बार लोग कहते हैं कि आगे की जगह पर दूसरे लोग नाम दें, मेरी तरफ से मैं नाम नहीं देता। वैसे तो वह एक ही बात है, क्योंकि जो वो नामदान दे मेरे आज्ञा से दे रहे, मेरी जिम्मेदारी से दे। लेकिन कई बार लोग जिद करते हैं कई नाम दूँ, मैंने सोचा है कि भंडारे के मौके पर वही नाम दूंगा यहाँ पर, तो ऐसे कोई बात हो तो वो आ जाए। वैसे जो भी यहाँ नाम दे रहा है मेरे हुक्म से, उसमें मेरी पूरी जिम्मेदारी है। मेरे अपने काम में मैं कहीं गड़बड़ कर जाऊँ, जिसे मैं जिम्मेदारी दे रखी है उसके काम में मैं गड़बड़ नहीं करता। तो नामदान यहाँ 11 बजे होगा। दूसरी बात ये, जो सेवादार है जिन्हें बिल्ले मिले हुए हैं, अब उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी इसके बाद, और वो बिल्ले जमा करके अपना प्रसाद बांधने का काम उनसे ले लेंगे। तीसरी बात है, जेंट्स के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, वो यहाँ से जाने से पहले स्वर्णलता से मिलेंगे, वहाँ पर बातचीत कर सकेंगे। एक बात ये है कि अभी गुरु पाठ की रसीदें मेरे पास बहुत सारी बची है, जिन्होंने अभी तक नहीं दी है वो ले